नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे ऐप की बात करने जा रहा हूं जो अगर आपके डिवाइस में है तो ये समझ लीजिए कि 99% आपके पर्सनल डेटा के ऊपर खतरा है। आपकी वीडियो भी यानी आपकी जो कैमरा है उसको भी एक्सेस कर सकता है और आपके जो पर्सनल डेटा है वो इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल हो सकते हैं। आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से खतरे में है। तो किस तरीके से आप उस ऐप से बच सकते हो और अगर आप वो ऐप यूज़ करना आपकी मजबूरी हो, ज़रूरत है आपको वो ऐप यूज़ करने की, तो किस तरीके से बिना नुकसान खाए उस ऐप का यूज़ कर सकते हैं, ये जानने के लिए बस आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। मैं जिस ऐप की बात कर रहा हूँ उसका नाम है जूम ऐप। जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंस वाला ऐप है जिसके अंदर आप 1 से लेकर 100 जनों तक कम्युनिकेट कर सकते हो फ्री। यानी एक आईडी बनाकर आप एक ही कॉन्फ्रेंस के अंदर 100 जनों को ऐड कर सकते हो। इसीलिए ये ऐप इतना ज़्यादा पॉपुलर है। इसके जैसा कोई और ऐप नहीं है जो इसके लेवल पे आपको कम्युनिकेशन और मीटिंग करवा सके। इसकी इसी खूबी के कारण इसको एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर और अलग अलग जगह पे, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सभी एम्प्लॉयज़ अलग अलग जगहों पे तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसके कारण सभी इसी के अंदर मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस चल रही है। लेकिन कई देशों में इसको आप बैन करने लग गए हैं। इस ऐप की पॉपुलैरिटी आप इसी से पता कर सकते हो कि 2019 में, आज से ठीक 1 साल पहले, इसके जो यूजर्स थे वो करीब 1 करोड़ थे। लेकिन आज जस्ट उसके 1 साल के अंदर इसके यूजर्स करीब 20 करोड़ हो गए। यानी 20 गुना ज़्यादा इसमें हाइप आई है जस्ट 1 ईयर्स के अंदर, वो भी कुछ महीनों के अंदर भी, 1 साल भी नहीं, कुछ महीनों के अंदर ही 1 करोड़ से 20 करोड़ पे आ गया। और ये ऐप प्ले स्टोर्स पे और कुछ अलग अलग स्टोर्स पे काफ़ी टाइम से अवेलेबल है। आज की ऐप नहीं है, लेकिन इसका पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि इसके बारे में कई सारी बातें आने लगी और सारी बातें कहीं सच है। बहुत सारी रिपोर्ट इसके ऊपर सच है जो इसके ओनर ने भी माना है। रिपोर्ट्स की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि आपका वेबकैम भी एक्सेस कर सकते हैं, भले ही ऐप बंद हो तब भी ये वेबकैम को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके प्राइवेसी डेटा जैसे कि गैलरी, कॉन्टैक्ट वगैरह को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपके कुछ इंपॉर्टेंट फाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं। जो कुछ वीडियो जो इस वेबकैम के थ्रू शूट करी गई हो जो उनके ओनर को पता भी नहीं है और उनकी शूट करके फ्री इंटरनेट पे अवेलेबल है, जब उनसे पूछा गया तो उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डेंजरस है। आपको पता ही नहीं होगा और आपके पीछे से वीडियो, आपके ऑडियोज, आपके फोटोज सब गायब कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा इसके संभल के रहना जरूरी है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कहती है कि ये अपने जो डेटा है ये अपने फेसबुक के साथ और कुछ अदर सोशल साइट के साथ भी शेयर कर रहा है। इसकी 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट्स कहती है कि उनके साथ भी अपना डेटा शेयर कर रहा है, उनको सेल कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा रिस्की है इस ऐप को यूज़ करना। और इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको जो एंड टू एंड एंक्रिप्शन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। यानी 2 कम्युनिकेशन के बीच में जो बातें हो रही होती है, जो कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, वो कोई भी थर्ड पर्सन हैक करके आपको पता भी नहीं चलेगा और देख सकता है, जो बड़ी रिस्क वाली बात है। और अगर आप बात करें तो इससे आप सेफ कैसे रह सकते हो, किस तरीके से आप इससे बच सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर आपको 25 जनों से कम से कॉन्फ्रेंस करनी है, 2 जने, 4 जने, 10 जने, 15 जने, 20 जने से भी कॉन्फ्रेंस करनी है तो आप स्काइप का यूज़ कर सकते हो। उसमें आप मैक्सिमम 25 जनों के साथ एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, जिसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। और वो इससे काफ़ी ज़्यादा 100% सेफ भी है। काफ़ी टाइम से चल रहा है वो ऐप। लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको 50-100 जनों एक साथ के साथ कॉन्फ्रेंस करनी है, तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आपको इसी का यूज़ करना होगा। या फिर आप 10-20 जनों के साथ भी यूज़ करते हो, लेकिन कंपनी के थ्रू आपको कहा जाता है कि आप इस ऐप का यूज़ करिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इसी ऐप का यूज़ करना है। तो आप कुछ गाइडलाइन यूज़ कर सकते हो, जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जब भी आपको इस ऐप का यूज़ करना हो तो उसी टाइम इस ऐप को इंस्टॉल करें, इसका यूज़ करें और यूज़ करने के बाद तुरंत इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, जिससे ये ऐप आपके प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने का इसको टाइम ही नहीं मिलेगा और ये आपका काम भी हो जाएगा। और हो सके तो जब आप इसको अपनी परमिशन अलाउ करते हैं तो रिक्वायर्ड परमिशन अलाउ करिए, सारी परमिशन अलाउ भी मत करिए। लेकिन आपको ये डेली बेस पे इस ऐप की ज़रूरत है। आपको डेली कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस हो रही है ना। अगर आप इसको रोज़ इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको कुछ गाइडलाइन जरूर बताऊंगा, जिसको फॉलो करोगे तो आप डेटा थेफ्ट से बच सकते हो। जब भी आप इस ऐप का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इसकी सेटिंग में जाके इसके परमिशन जाके इसके सारी परमिशन को डिसेबल कर दीजिए। नहीं आप इसको माइक का एक्सेस दीजिए, नहीं कैम का एक्सेस दीजिए, नहीं डेटा का, ना गैलरी का, ना कॉन्टैक्ट का, किसी की भी तरह का कोई भी एक्सेस मत दीजिए।
सारी एक्सेस को डिसेबल कर दीजिए। और जब भी आप इसको यूज़ को करोगे तो तुरंत जैसे ऐप को यूज़ करोगे तो वापस से आपको सारी एक्सेस मांगेगा तो आप दे दीजिएगा, अपना काम करिएगा और तुरंत इसको वापस से बंद करने के बाद सारी परमिशन को डिसेबल कर दीजिए। और इसके बैकग्राउंड में ये ऐप अगर काम करता है तो उसको भी डिसेबल कर दीजिए। जब भी आप ऐप खोलोगे तभी ऐप काम कर पाएगा, दूसरे टाइम पे ऐप काम नहीं कर पाएगा। जिससे ये ऐप भी आपके मोबाइल में अवेलेबल होने के बाद आपके गैजेट में ये ऐप अगर है तो भी आपके साथ ये थेफ्ट नहीं कर पाएगा। तो थोड़े से समझदारी से आप इसको यूज़ करोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप ही मीन्स कि अगर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करना हो और अगर इस ऐप का यूज़ करना हो तो अगर आप एडमिन हो रहे इस ग्रुप आईडी को बना रहे हो तो आप वेटिंग रूम फीचर को एनेबल कर दीजिए, जिससे कोई भी थर्ड पर्सन आपके जो आईडी है उसके अंदर नहीं आ पाएगा विदाउट योर परमिशन। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसको आप एनेबल करके भी इससे थोड़ा सा कुछ हद तक बच सकते हैं। और जहाँ तक बात है इस कंपनी की तरफ से, इस कंपनी के ओनर की तरफ से इस कंपनी से जब पूछा गया इस थेफ्ट के बारे में और इसके सिक्योरिटी के बारे में तो उन्होंने कहा है कि 90 डेज के अंदर अंदर इसके सारे जो थेफ्ट्स हैं, इसके सारे जो लूज पॉइंट है इसके सर्वर के, उनको दुरुस्त कर दिया जाएगा और सही करके इसको बिल्कुल सेफ बना दिया जाएगा। तो हो सकता है कि कंपनी सही बोल रही हो, कर भी सकती है। तो इस ऐप को अगर आप परमानेंटली अपने डिवाइस के अंदर रखते हैं तो टाइम टू टाइम अपडेट जरूर करते रहिएगा, जिससे आप कुछ हद तक तो ज़रूर बच सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी झूठ बोल रही है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। बस आप इंतजार करिए कि जब इसके कोई बिहार पे दूसरा कोई ऐप आ जाए। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही बोला है कि जो भी इंडियन कंपनी अगर इसके बिहार पे दूसरा ऐप बनाती है तो उसको 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की ऐसी अपडेट के लिए। और कोई भी सलाह सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिएगा।